नमस्कार साथियों, मैं अजय चतुर्वेदी आज आप सबको वाराणसी की पहचान, वाराणसी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वरुणा और असी नदी के बीच जो बसी हुई नगरी है, उसी का नाम वाराणसी है। ये काफी शोधपरक रहा, जिन्होंने भी इसका नाम लिखा, इसका नाम दर्ज कराया। ये काशी की दो नदियां प्राचीन काल से हैं। कहा यहां तक जाता है कि काशी में गंगा के आने के पहले से ही ये असी नदी हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस असी नदी का हाल हो चुका है। ये असी नदी है जो आज नाले से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे राम यश मिश्रा जी से, जो कि लंबे समय से इस असी नदी को बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। ताज्जुब तो ये होता है कि इस नदी को का संरक्षण हो, इसे बचाया जाए, उस पर तनिक भी गौर न करते हुए वाराणसी के राजस्व आंकड़ों में भी पूरी तरह से इसे नाला घोषित कर दिया गया है। नगर निगम के रिकॉर्ड में आज की तारीख में असी नदी नाम का वजूद ही नहीं रह गया है। ये असी नाले, 80 भी नहीं, 80 नाले के नाम से दर्ज हो चुकी है। ये ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रयास नहीं किया गया कि इस नदी को पहले राजस्व के जो दस्तावेज हैं उनको दुरुस्त कराया जाए। यहां तक कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के पहले रिजीम में नगर विकास मंत्री रहे सुरेश खन्ना जी से इस बारे में बातचीत की गई। उसके बाद नगर विकास मंत्री ने तत्काल वाराणसी के तत्कालीन नगर आयुक्त को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालत यह है कि नाला में तब्दील होने के बाद ये नदी जहां तहां से भी हो सकता है, तो आसपास के जितनी कॉलोनियां हैं, जितने मोहल्ले हैं, उन सभी का सीवेज इस नदी में गिरता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए कि जब राजस्व में ही नदी नाम का कोई उल्लेख नहीं है और इसे नाले में तब्दील कर दिया गया है, तो फिर वहां अगर गंदगी गिरती है तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? किस तरह की लड़ाई काशीवासी लड़ रहे हैं, इस संबंध में हम जानेंगे राम यश मिश्रा जी से। तो हम सीधे आपसे मुखातिब कराते हैं राम यश मिश्रा जी को। मिश्रा जी, ये है राम यश मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या आप बताएंगे कि ये जो असी नदी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गंगा से भी पुरानी है काशी के लिए, वाराणसी इस शहर का नाम है जो इस नदी को लेकर के ही बनाया गया है, वरुणा और असी नदी को लेकर के। इस नदी के संरक्षण के लिए, इस नदी को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, काशी की पहचान, इस जिले का नाम वाराणसी है। वरुणा और अस्सी के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम वाराणसी कहते हैं। और एक काशी धार्मिक नगरी है, वाराणसी धार्मिक नगरी है। यहाँ पे जो पंचकोसी परिक्रमा जो किया जाता है, अंतर्गृही जो किया जाता है, वरुणा और अस्सी के बीच में किया जाता है, और इसी के बीच में काशी बसा है। और जिसकी पहचान है, जिस नदी के पहचान से शहर जाना जाता है, उस एक पहचान को मिटाने का प्रयास
भूमाफिया लोग भी कर रहे हैं और खुद सबसे बड़ी जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन भी है। अभी विगत जब नई नई सरकार योगी की सरकार की बनी थी 2017 में, यही वो जगह है जहां हमने खुद लेटर दिया था, हमको तो हमको ढकेल दिया गया। उसके बाद सुरेश खन्ना जी हमको बुलाए, कहे क्या बात है, तो हम कहे कि ये बताइए आपको दवा करना है कि केवल दिखावा करना है? अगर आपके शरीर में बीमारी है तो मतलब बीमारी दुरुस्त करेंगे ना। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि अगर आपके अभिलेखों में ये अगर 80 नाला दर्ज है तो इसको आप निकाल के नदी करिए। उन्होंने त्वरित लिखा हमारे लेटर पे कि त्वरित टिप्पणी की तुरंत कार्रवाई किया जाए। वहाँ के वर्तमान तत्कालीन नगर आयुक्त से बात किए, बगैर आज टाइम फिक्स हो गया, दोबारा सरकार बन गई योगी जी की, बगैर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, उदाहरण एक हम दे रहे हैं, नाले में अगर हम कचरा गंदगी डालेंगे तो क्यों हमको कोई रोकेगा? वो तो नाला पहले से ही है, जब नदी रहेगा तब ना उसे गंदगी साफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस नदी की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में करते हुए कहा है कि बरुआ जो नंदी का बरुआ मुख है और पूछ जो है 80 नदी है। अपने विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा है 80 नदी की महत्ता को बताया कि ये गाय का पूछ है 80 नदी, और जब तक ये रहेगा, जब तक बरुआ रहेगा, तभी तक काशी का महत्व है। और काशी का महत्व, गंगा जी के पहले दोनों नदियां अस्तित्व में थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इस नदी को खत्म करते जा रहे हैं। वही हाल बरुआ की है, वही हाल गंगा जी का हो जा रहा है, और उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारा स्वार्थ जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए, जब वो सीवेज प्रणाली डाल रहे थे, तो उस समय हमारे धर्माचार्य कहाँ थे? उस समय हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, नदी विशेषज्ञ कहाँ थे? उनको लगा कि गंगा की धारा में बहा देंगे सब काम खत्म हो जाएगा, लेकिन आज हम उसको कोड़ की तरह भोग रहे हैं। और आपके सामने देखिए नदी है, कहने को नदी है, हंसते हैं लोग। अगर हम कहें कि 80 नदी कूड़ा मत डालिए तो कहे कि अपन काम करा यार, नौटंकी मत करा तू। अभी हम लोग आए थे, लोग खड़े तो 2 आदमी कहते हुए जा रहे, फिर इनका नौटंकी शुरू। क्या किया रहे हम लोग भोग रहे। हमारे भी देखिए जयराम जी हैं, जयराम शरण जी हैं, इन्होंने जनहित याचिका दायर की, इतने परेशान हो गए तो हाईकोर्ट में इन्होंने मुकदमा दायर किया है। बस क्या है, सुनवाई पे सुनवाई हो रहा है। ये लोग चोर सिपाही का जो खेल हम लोग बचपन में खेले हैं, बीडीए, नगर निगम और एनजीटी, ये लुका छिपी का खेल कर रहे हैं। धप्पा तो धप्पा तो धप्पा यही हो रहा है, एक दूसरे के सर पे मोड़ रहे हैं। कोई गंभीरता से काम नहीं कर रहा, कोई नदी के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई गंभीर नहीं है। उसको है कि खत्म हो रहा है, खत्म हो, हमको क्या करना है। आखिर इस नदी को कैसे बचाया जा सकता है? नदी को देखिए, तमाम इतिहास है। काली नदी आई, पंजाब में काली नदी एक थी, उसको साफ किया गया है। ऐसा नहीं है कि असंभव है। आगे जो गंदगी हो रहा है उसको तो हम सबसे पहला क्या है कि जो गंदगी जा रही है उसको हम रोके। हम तो अभी जो नगर निगम वीडियो कर रहा कि 25-25 मीटर पे हम गिराएंगे, हम उसके भी समर्थक नहीं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जहां से 80 नदी निकली है, जहां तक गई है, आप वहां पे सबको, जितने लोग मकान बनवाए हैं, सबसे एक शुल्क निर्धारण कर लीजिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, सब एक जमा करिए राजस्व में, और जितनी एरिया है उसमें हम उसको साफ करके छोटा झरना टाइप का बना दें। सबसे सुंदर चीज हो जाएगा। बाकी करने को कोई तैयार, हम तो अपना प्रपोजल दे रहे हैं, आप तो करिए। तो सुरेंद्र खन्ना जी, जैसा अभी आपने बताया, सुरेश खन्ना जी जो नगर विकास मंत्री थे, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने जो नगर आयुक्त को निर्देशित किया, उसके बाद भी क्या आप लोगों ने नगर निगम में इस तरफ से कोई प्रयास किया? एक बार नहीं, अनेकों बार हमारा रिसीविंग लेटर है, 10 बार, 12 बार, हर हफ्ते। यहाँ तक कि एक राय साहब थे अपर नगर आयुक्त, वो हमारा नाम ही रख दिए थे 80 नदी पुष्कर तालाब। जो सीढ़ी पर चढ़ते थे, आइए पुष्कर जी, आइए 80 नदी। हर हफ्ते, हर 10 दिन पे एक लेटर उनको देना कि सर क्या हुआ, हो रहा कर विधि सम्मत कार्रवाई होगा ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। आखिर क्या कारण है कि 80 नदियां, और दूसरों को आप उपदेश देते, मंचों पे भाषण देते हैं कि हमको नदी को बचाना है, और आप अपना सुधार नहीं कर रहे हैं। इसके उद्गम से लेकर के और जहाँ ये गंगा में विलीन होती है, उसका कुछ देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज आए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कंडवा में है, और अभी एक बीएचयू के शोध छात्र ने शोध किया है कि वो कंचनपुर प्रयागराज से करीब 120-30 किलोमीटर के पास उनका उद्गम स्थल है, दुर्वासा मुनि के आश्रम के पास। वहां से 80 नदी आ रही है,
और हम तो एक प्रपोजल ये भी दे रहे थे कि जैसे 80 नदी आते हुए आपके सूरटंकेश्वर के पास से मिलते हुए आती हैं, तो हम तो ये चाह रहे थे कि एक 80 नदी का धारा सूरटंकेश्वर से करते हुए 80 नदी में मिला दिया जाए, उधर से धारा आके फिर इधर से आके मिल जाए, पूरा पानी नीट एंड क्लीन हमेशा रहेगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि करने वाला तो चाहिए, कोई तैयार नहीं हो रहा है करने के लिए। और ये तकनीकी पेच क्यों फंसा ये भी समझ से परे हम लोग के, क्योंकि हम लोग तो हम लोग देखिए एक इमोशनल लगाव है, स्वांता सुखा, हमारा कोई इसमें नहीं कि हमको इससे कमाना है इससे खाना कुछ। अभी जब शुरुआत हम लोगों ने किया तो नरेंद्र सरस्वती अभी को बुला दी थी, 80 नदी में हम लोगों ने आरती शुरू कराया, हम लोग शंख घोष ध्वनि किया गया। हम लोग की इच्छा है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है कम से कम जिससे हम जाने जाते उसको तो देखे कम से कम कि 80 नदी भी कोई था, बरुणा नदी भी कोई था। तो यही है हम लोग का प्रयास, देखिए क्या होता है। अभी आपने बताया कि इस संबंध में आप लोगों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका जी, जयराम कुमार शरण जी हैं। जी जयराम जी, आपने जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की है। जी हाँ, बहुत परेशानी के बाद जब देख लिए कि सरकार और प्रशासन इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, तो ये हुआ कि अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट भी उनके लिए शून्य के बराबर थी। तो ये तब उसके बाद हम लोगों ने एक विचार किया कि अब जनहित याचिका दायर किया जाए, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट की बातों को जो है शासन या प्रशासन इस पर कुछ गंभीरता से ले। ये जनहित याचिका आप लोगों ने कब दायर की थी? ये अभी तक जो है कि 3-4 महीना पहले हम लोग दायर किए। अभी मैंने हाल ही में जी ये दायर किया गया है। जी जी जी, तो एक्सेप्ट हो गया है? एक्सेप्ट हो गया, उस पर तारीख भी पड़ी, उस पर जो है उन्होंने जो है जज साहब ने उस पर जो है अपना वो भी किया गंभीरता से। उस पर उन्होंने प्रशासन को ये भी लिखा कि आप जो है इस 80 नदी का जो है कैसे जो है उद्धार होगा, कैसे क्या होगा, इसकी जो ग्रीन लैंड है, जो बची खुची ज़मीनें जो ग्रीन लैंड है, उसको सही ढंग से आप जो है पर्यावरण में मुहिम करें, ताकि काशी में जो जहाँ जहाँ से 80 नदी और वरुणा नदी गई है उसके किनारे हरियाली विकसित हो सके, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण इसी से होगा। देख रहे हैं इस प्रदूषण बड़े जो है वातावरण में। तो अभी ये किसकी अदालत में होगा? ये जो है हाई कोर्ट में ये कोई अशोक जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, उनकी अदालत में। जस्टिस अशोक जी जी जी। क्या उम्मीद आपको उनके, आप लोगों ने जो केस दायर किया उसके बाद फिर जज साहब, माननीय जज साहब का जो ध्येय रहा है, जो अप्रोच रहा है, उससे आपको क्या लगता है? वो अदालत क्या कुछ हाँ, हालांकि वो तो पर्यावरण के प्रति जो है इन नदियों के प्रति वो गंभीरता से वो जो है अपना हमेशा वो देते हैं स्टेटमेंट, और प्रशासन से पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। फिर अगली तारीख जो है अगले महीना 1 जुलाई से जब खुलेगी तो पुनः शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में पड़ने वाली है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है, जैसा जयराम आपने बताया, पंडित राम यश जी ने, कि नगर निगम के दस्तावेजों में ही नदी हटा करके इसको नाला कर दिया गया। सही बात है। काफ़ी अभिलेखों में जो है नदी को हटा के इन्होंने नाला शब्द से संबोधित किया, क्योंकि जहाँ भी इनकी निविदाएं निकलती है वहाँ ये निकलता है 80 नाले से गुजरती हुई, 80 नाले को सफाई करना या 80 नाले के बगल में जो भी हो, तो ये चीज़ें जो है। और प्रशासन, जबकि डीएम साहब का भी ये कहना है कि नहीं 80 नदी को कैसे सफाई करना। वरुणा को तो खैर इन्होंने भूतपूर्व जो है पुरानी सरकार अखिलेश यादव जी ने एक कॉरिडोर बना के उसकी रख रखाव कर दिए, कुछ सुरक्षा हो गया, वर्तमान में वो सुरक्षा के पटल पे चल रहा है, मगर 80 को उन्होंने छुआ नहीं। तो 80 को आज तक भी कोई गंभीरता से न ये वर्तमान सरकार न ले रही है और न तो दे रही है। मगर शासन एक तरफ कहती है कि ये 80 नदी है, गंगा की सहायक नदियाँ 80 और वरुणा नदी है, मगर जो है अभिलेखों में और उनके दस्तावेजों में जो है नाला शब्द जगह जगह आता है। कहा ये भी जाता है कि आज से शायद 1-2 साल पहले जी एक जब इन लोगों ने आप लोगों की ही मांग पर अपना एक सर्वे करवाया था, और सर्वे के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने ये रिपोर्ट दी थी कि वहाँ 80 नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल नाला ही है। ऐसा तो हम लोग कोई समझ से पड़े न तो हम लोग ने ऐसा कभी सुना है।
ऐसा कोई संज्ञान में हो तो अखबार दिखाएं या कोई ऐसा चीज़ दिखाएं, तब ना हम लोग मानेंगे कि ऐसा किसने कहा। नहीं, अगर नगर निगम के राजस्व में अभिलेखों में नाला दर्ज है तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। हाँ, वजह है। कुछ लोगों का ये तकनीकी या जो भी है शैतानी खुरापात दिमाग है कि इसको नाला कर करके कैसे कैसे मलबा पाट के देख रहे हैं। तहलटी में भी मलबा पाटा जा रहा है, यही नहीं हर कालियों में, चाहे रोहित नगर हो, चाहे जो है क्या नाम से उधर जो है सुंदरपुर की तरफ का एरिया हो, कहीं भी है, हर जगह तलहटी में मलबा पाट पाट के कुछ लोगों के द्वारा जो है ये किया जा रहा है कि कैसे इसको एकदम जो है जो भी अभी इधर 20 फुट बची है तो इसको जो है 10 फुट में कर दो, और वैसे करते करते इसको अंडरग्राउंड कर दो ताकि इस पर कब्जा करके जो है कुछ और करेंगे या उनके दिमाग में और भी ये कुछ लोगों का पैसे के बदौलत जो है खुरापात चल रहा है। माने ये भू माफियाओं का, धन माफियाओं का जो है, और इसमें जो भी शासन के लोग भी हैं, राजनेताओं का भी जो भी संरक्षण हो या जो भी हैं अधिकारी वर्ग का, अब वो तो वही जाने कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, उनकी नीयत कितनी साफ है कितनी, वो तो भगवान जाने। इसमें नाला भी जोड़ा गया है, उसमें वहाँ से बाकायदे दिखाई दे रहा है कि वो पानी भी गंदा पानी भी हाँ, गिर रहा ये है। तो बड़ी खेद की बात है कि बताइए कि शासन और प्रशासन को हमेशा रोकना चाहिए कि जितने भी लोग अस्सी नदी के बगल में जितने लोगों का मकान बना है उसी समय उनको तत्काल जो है रोकना चाहिए ताकि इसमें आप लोग अपना सीवर लाइन ना मिलाएं, मगर उन्होंने छोड़ दिया। वीडियो भी कभी देखने नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, कि तलहटी तक घुस जा रहे हैं, क्या कर रहा है, और पीछे से ले जाके मकान के पीछे से वो सीवर उसी में मिला देते रहे, जबकि उनके आगे का सीवर का रास्ता गया है, मगर आगे ना मिला के वो पीछे जो आसान वाली प्रक्रिया जो है अपनाते हुए पीछे जो उसमें मिला देते रहे। हम तो ये चाहेंगे कि पहले लोगों का उसमें सीवर गिरना बंद हो जाए। सीवर के लिए शासन या प्रशासन जो भी उनको एक मापदंड तैयार करके दे कि आप लोग अपना सीवर बंद करेंगे उसमें से, ताकि इस नदी का भी कुछ निर्मलीकरण हो सके। और इसके किनारे जो भी भूभाग जैसे यहाँ बचे हुए मगर मलबा पाटा जा रहा है जहाँ भी, तो यहाँ एक पेड़ पौधा लगा के हरियाली लगा के इसको विकसित की जाए ताकि काशी के अंदर, शहर के अंदर कुछ हरियाली रह सके। आज हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं है इधर शहरों के अंदर, केवल काशी विश्वविद्यालय, DLW और कुछ कैंटोनमेंट का एरिया छोड़। तो मैं आप दोनों लोगों से की बातें आप जो सुना, आप लोगों ने जो कुछ भी बताई, उसके आधार पर लगता सिर्फ उम्मीद की किरण अगर कहीं है तो वो उच्चतम न्यायालय है जी, उच्च न्यायालय है जी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्राचीन असी नदी को बचाया जा सकेगा, कुछ उसके लिए उसका उद्धार हो सकेगा, निर्मलीकरण हो सकेगा, सुंदरीकरण हो सकेगा। और जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पर आरती वगैरह हाँ, शुरुआत हुई थी, और वो प्रक्रिया फिर से शुरू हो पाएगी क्योंकि उम्मीद पर ही सारी दुनिया हम कायम लोग है। को तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है, इसीलिए जयराम जी ने जनहित याचिका दायर किया है। इनको भी आशा है और हमको भी आशा है, और ये भारत देश है, आशा पे ही हम लोग जिंदा हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किरण आएगी, और आज नहीं तो कल ये केवल ये कर दे कि 80 कॉरिडोर की भी घोषणा कर दे बस। और अपने उस ग्रीन तो बेल्ट। शासन और हमारे जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय जब कहते हैं कि वाराणसी में गंगा की 2 सहायक नदियाँ जो कि गंगा से भी पुराने हैं, सही बात है, अभिलेखों में है, वेदों में देख लिया हर चीज। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ये 2 नदियाँ हैं। दोनों एक और देख लीजिए, इन्हीं के माध्यम से गंगा जी में सीवर जा रहा है, गंगा जी में कूड़ा कचरा जा रहा है, और आप गंगा प्रदूषण दूर करने की बात करते हैं। और जो 2 नदियाँ जिसे पूरा शहर का सीवर जा रहा है, शहर की गंदगी जा, उसकी आप सफाई नहीं कर रहे हैं। तो गंगा में सफाई, गंगा को प्रदूषण होने का 80% कारण ये 80 वरुणा भी है, ये जान लीजिए। जिस दिन 80 वरुणा के नदी, दोनों नदियाँ साफ हो जाएंगी, फिर सीवर नहीं गिरेगा, उस दिन गंगा भी 80% साफ हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया, और आप लोग लगातार इसके लिए लगे हुए हैं। हम सभी को अपने कानून पर, अपने संविधान पर, अपने न्यायालय पर पूरा भरोसा है, और उस भरोसे के बिना पर ही हम ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर सवेरा होगा, और जो असी नदी
प्राचीन काल में इतिहास में जो वर्णन इसका आता है उस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसका वर्णन शिव पुराण, काशी पुराण, यहाँ गोस्वामी जी ने बिना पत्रिका में पूरा बकायदे 80 नदी, बरुणा नदी का दोहों के माध्यम से वर्णन किया है। स्कंद पुराणों में इसका बहुत बड़ा अभिलेख है। स्कंद तो आपको अब नए लोग कह रहे हैं कि कहाँ 80 नदी है। तो पंडित जी हमसे कहे कि कहा यार ये 80 नदी चिल्ला दो, 80 नदी कहाँ रहा। हम कहे कि दुर्भाग्य की बात है, आप कह रहे हैं। अपने पूरे शास्त्रों में, पूरे वेद पुराण में वर्णन है। शिव पुराण की कथा भी सावन में होगी, जगह जगह उसमें वर्णन है 80 नदी का, पूरा एक अध्याय है 80 नदी पे। और आप कैसे दरकिनार करेंगे? वरुणा का भी यही स्थिति था पहले, यहाँ मगर तक वरुणा में जो है लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग और भी तमाम लोग जो कि दिवंगत हो गए बेचारे, तो वहाँ उन्होंने जो है लड़ाई लड़ते लड़ते शास्त्री घाट हेतु जो है और यहाँ हम लोगों ने भी प्रपोजल दिया कि इसकी सुरक्षा करते हुए, इसकी रक्षा करते हुए यहाँ कम से कम एक मालवीय घाट, महामना मालवीय जी के नाम से एक इसका भी जो है और घाट सबसे बड़ी बात सर है कि जो 80 घाट है, ये गंगा जी लोग कहते हैं कि 80 घाट का नाम ही 80 नदी गंगा के मिलन पे हुआ। आप इसको कैसे झूठा साबित करेंगे? वहाँ लिखा हुआ 80 संगमेश्वर महादेव का मंदिर है, महादेव जी का 80 संगमेश्वर मंदिर, जहाँ 80 और गंगा जी का मिलन होता है, दोनों जाके मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे इस मुद्दे पर। आप अधिवक्ता हैं तो आप हाई कोर्ट के माध्यम से। मैं अधिवक्ता नहीं, हमारे कर्मचारी है बीच में, सौरभ तिवारी जी। सौरभ तिवारी जी वही देख रहे हैं, जीटी का भी वही देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड का, और वही वहाँ भी देख रहे हैं। ये बीएचयू में कर्मचारी। आपके माध्यम से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं हाई कोर्ट में जा करके, उसे लेकर के उस पर हम लोग जो उम्मीद रखे हुए हैं, और रामयश जी जो लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम उम्मीद करेंगे कि आप दोनों लोगों की लड़ाई सार्थक हो और जल्द से जल्द इस नदी का पुनरुद्धार भी हो। धन्यवाद। नमस्कार।